नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भगवत गीता चैनल में। कृपया वीडियो को पूरा देखें। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मन डगमगाने लगता है। कभी लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, कभी अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है। ऐसे समय में श्रीमद् भगवत गीता हमें भीतर की शक्ति जगाने का मार्ग दिखाती है। एक, कुरुक्षेत्र की स्थिति, मन का युद्ध। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गए, तब उनका आत्मविश्वास टूट गया। धनुष हाथ से छूट गया, मन भ्रमित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही है श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण ने कहा, क्लैब्य मा समागमः पार्थ। हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में डर या असफलता से टूट जाता है। 2. संकल्प शक्ति क्या है? संकल्प शक्ति का अर्थ है मन में लिया गया दृढ़ निर्णय, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना। गीता कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि। अपने कर्तव्य को योग स्थिर मन में स्थित होकर करो। जब मन स्थिर होता है, तब संकल्प मजबूत होता है। जब संकल्प मजबूत होता है, तब आत्मविश्वास अपने आप आता है। 3. आत्मविश्वास क्यों टूटता है? दूसरों से तुलना करने पर, असफलता मिलने पर, भविष्य का डर होने पर, लोगों की आलोचना से। अर्जुन का आत्मविश्वास इसलिए टूटा क्योंकि वे परिणाम और रिश्तों के मोह में फंस गए थे। कृष्ण ने उन्हें सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है, और यही हल्कापन आत्मविश्वास को जन्म देता है। 4. मन को कैसे स्थिर करें? गीता में मन को जीतने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। 1. कर्मयोग, निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करना। 2. भक्ति योग, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना। 3. ज्ञान योग, सही और गलत का विवेक समझना। जब ये तीनों मिलते हैं, तब व्यक्ति अडिग बन जाता है। 5. असली विजय क्या है? विजय केवल युद्ध जीतना नहीं है। विजय है अपने डर पर जीत पाना। विजय है अपने मन को नियंत्रित कर लेना। जब अर्जुन ने गीता का ज्ञान समझा, तब उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति सत्य की पहचान प्राप्त हो गई है। यही गीता का सार है। जब भ्रम दूर होता है, तब आत्मविश्वास जागता है। 6. आज के जीवन में गीता का प्रयोग। परीक्षा का डर हो, परिणाम की चिंता छोड़ो, तैयारी पर ध्यान दो। व्यवसाय में नुकसान हो, अनुभव से सीखो, निराश मत हो। लोग हंसे या आलोचना करें, अपने लक्ष्य पर टिके रहो। याद रखो, सफलता बाहर नहीं, भीतर की स्थिरता में है। अंतिम संदेश, जब भी जीवन में मन डगमगाए, आंखें बंद करके कृष्ण के इन शब्दों को याद करो। उद्धरेदात्मनात्मानं। मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठाए। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो अर्जुन में थी। तुम्हारे अंदर वही मार्गदर्शक बैठा है जो कृष्ण है। अगर मन स्थिर है, संकल्प दृढ़ है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। पिछले भाग में हमने समझा कि अर्जुन का भ्रम कैसे टूटा। अब हम और गहराई से समझेंगे कि मन को अडिग कैसे बनाया जाए और आत्मविश्वास को स्थायी कैसे रखा जाए। 7. मन की चंचलता सबसे बड़ा शत्रु। अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया था, चंचल ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल है। आज भी हमारा मन वैसा ही है।
कभी उत्साह, कभी निराशा, कभी डर, कभी घमंड। तब भगवान श्री कृष्ण ने समाधान बताया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। वैराग्य क्या है? अनावश्यक इच्छाओं से दूरी बनाना। 8. आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर। बहुत लोग आत्मविश्वास को अहंकार समझ लेते हैं। आत्मविश्वास मैं प्रयास कर सकता हूं, अहंकार मैं ही सब कुछ हूं। गीता सिखाती है कि सच्चा आत्मविश्वास विनम्रता से आता है। जो व्यक्ति ईश्वर को कर्ता मानता है वह घमंड से बचा रहता है। 9. असफलता का आध्यात्मिक अर्थ। जब हम हारते हैं तब 2 रास्ते होते हैं। स्वयं को दोष देकर बैठ जाना, सीख लेकर फिर से उठ जाना। गीता दूसरा मार्ग सिखाती है, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो शुभ कर्म करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। इसका अर्थ है, हर सच्चा प्रयास भविष्य में फल देता है, भले तुरंत न दिखे। 10. संकल्प को अटूट कैसे रखें? 1. प्रतिदिन आत्मचिंतन। रात को 5 मिनट स्वयं से पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया?